बहन जी आप इतना बड़ा आपका जो पीछे भी सिस्टम वो देखा है मैंने, बहुत सारी पुरानी मशीन शेड रखी है। सरकार से क्या कुछ मदद मिली कि नहीं मिली, इस बारे में क्या कितने देश में आप जाए? मैं लगभग 20 साल में 20 साल। तो वो रेजा और पोतड़ा जो होया करता उसको रिफाइन करके हमने बढ़िया से कपड़े बनाने शुरू कर दिए मॉडर्नाइज, और 2017 में मैंने ये न्यूयॉर्क फैशन वीक में लॉन्च किया। तो बहन जी ये काम आपने सीखा कहाँ से? पहली बात मैं ट्यूशन की तलाया था। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सारे भाई ने सोचा है चूल्हे धरे बैठ के केक रहे। मैं हरियाणा के एक मशहूर गांव, मशहूर क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। हरियाणा के में रोहतक के लगते बोरगाम में आ रहा हूँ, और बोरगाम का स्पेशल चूल्हा है भाई। स्पेशल का मतलब ये उस घर में चूल्हा बन रहा है जहाँ पे पिज़्ज़ा बना है, और पिज़्ज़ा भी छोटा मोटा नहीं, 1000-1500 रुपये वाला महंगा। अब यूँ देखो जो चूल्हे में पिज़्ज़ा बना दे में हैं कितने इनोवेटिव होंगे यहाँ के। ये छोटे मोटे ताने बाने से आप देख रहे हैं इधर, और बहुत कुछ हमें दिखाऊंगा। तो हमारे साथ हैं ललिता जी। बहन जी राम राम। राम राम। कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरियाणा के रोहतक के बोहरगाम में आपने ऐसा कुछ सिस्टम छेड़ा है, यूँ तो नहीं लग रहा अभी पंगा ले लिया, गलती सी होगी? ना ना बिल्कुल पंगा नहीं है। जो चीज़ें शुरू की होती हैं वो सोच समझ के ही शुरू होती हैं, तो पंगा तो कतई नहीं है। पर हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसने सेट करने में। क्या बात है। ललिता जी हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं भाई, हम फोटो में ही देखा करते चेफ और चरखा हैं। अब ये मशीन आप देख रहे हैं, इसने की को मैंने इसका तो पता ही नहीं। ऐसी ऐसी पुरानी धरोहर जिसने हम देखा वे आज यूज़ में आ गई, और ऐसा कुछ इनोवेटिव कि गांव की बहुत सारी महिलाओं को, लगभग हाफ सेंचुरी इतनी महिलाओं को रोजगार भी मिल गया। सच्चाई है जी? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जो हमारी बुजुर्ग औरतें थी 60 साल के बाद या बहू घर में आ जाती है ना, तो खुद को रिटायर्ड घोषित कर देती है, क्योंकि काम नहीं करना, बैठ के इधर उधर या लड़ाई करना, वही 2-3 काम बच जाते हैं। ठीक है, तो वो शांति से जीने दें और खुद शांति से रहें। तो वो दिमाग में कॉन्सेप्ट रखते हुए, और स्किल्ड वो अपने आप से ही है, क्योंकि अपनी दादी माँ से वो चीजें सीख के आई हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ ज्यादा स्किल्ड किया, मैंने उन्हें बस कॉन्सेप्ट दिए कि आप मुझे ये बना के दो, किस तरह बनाना है वो समझाया, और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। 40-50 औरतें हैं जो अब हमारे लिए काम कर रही हैं। अपने कुछ यहाँ मेरे पास आके करती है, कुछ अपने घरों में ही काम कर रही हैं। कितने उम्र की हैं वो जो बुजुर्ग? 60 से लेके अभी मेरे पास 85-90 साल तक की औरत काम कर रही है। बंधुआ मजदूरी तो नहीं करवा ना जी ना। अपनी मर्जी से काम करना। 85 साल की बुढ़िया बेचारी खून पी लिया इसने तो। ना अपनी मर्जी से काम करना, ठीक है, और बढ़िया कमावे हैं। मतलब जी करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करें। पर हाँ मैं उन अच्छी तरीके से समझाया है कि खाली बैठ के टाइम पास करना तो अच्छा है कि कुछ कमा लो, काम करते करते बत्ते फोड़ लियो, ठीक है ना, तो काम भी कर ले हैं, बात भी कर ले हैं, और घर में थोड़ा सा सुख शांति भी बनी रहे। क्या बात है। तो आपने बातें तो हमारी सुन ली, अभी नहीं पता लगा अभी बात की है हरियाणा नहीं इंडिया के जो टॉप 15 डिजाइनर हैं उनमें से एक हमारी ललिता बहन है, और पूरे हरियाणा तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में ये अपने फैशन डिजाइनिंग का जब कॉन्सेप्ट चला है, जब इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ये फैशन वीक जी। तो उनमें जब काम आता है तो हमारी बहन जी काम कर रहे हैं, और ऐसे ही तरीके से ये काम कर रहे हैं, जैसे इनका सूट है या इस तरीके से जितने भी कारीगरी है वो ये काम कर रहे हैं। तो बहन जी ये काम आपने सीखा कहाँ से? पहली बात तो मैं ट्यूशन की तलाया था। ट्यूशन लग गया था एक ताने दे। दरअसल मैं डिजाइनर थी और सिर्फ कपड़े काट के बनाने आया करते, ठीक है, पर लत्ता बनाना नहीं आया करता। और मेरा एक इंटरव्यू था रेडियो स्टेशन में, डायरेक्टर थे, नाम लूंगी बाकायदा, डॉक्टर राम फड़चैल। अच्छा, वो बोले कि वो बेरा तने के है, मैंने कहा सर स्कर्ट है। तो अपना थोड़ा सा बोला फिर तू डिजाइनर को ना, तू है दर्जी। मैंने कहा क्यों सर? बोला यो है खारा, कहते नाम सुने? मैं कहा ना। तो मैंने कहा सर 15 दिन दो ही खारे ना भी सुलटूंगी के है। तो 15 दिन गूगल के भरोसे 15 दिन मांग के आई थी। तो जब वो गूगल पे सर्च करा तो कुछ ना पाया, रेजा का रहा था, रेजा ही नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, तो 15 दिन मैं फिर दोबारा गई। मैंने जब तक पर मैंने पूरे हरियाणा में विजिट करके हर गांव में तक खारे कड़वा के रंगिया कड़वा के स्टॉक इकट्ठा कर लिया था कि भाई ऐसा के था इसमें जो खत्म हो गया। ठीक, तो
उनके ताने ने जो मेरे काम करने की धुन बांधी ना, और उसके बाद जितना उन्होंने ट्यूशन दिया और जितना सिखाया शायद ही कोई दे, बट बहुत अच्छे तरीके से मेरे को उन्होंने गाइड किया कि अब तुम ये रिसर्च करो, ऐसे करना है, वैसे करो। बहुत चीज़ें प्रोवाइड करवाई मेरे को जो स्टडी के लिए काम आ सकती थी, और उन्हीं को ही पढ़ के आगे फिर देखा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज़ थी। रेजा था अपना जो ख़त्म हो गया, लगभग मेरे ख्याल से 50 साल से तो किसी ने पहनना ही नहीं होगा, अब इस वापस फॉर्म में आया है। तो ये जो हाँ सबके घर में रजाई ज़रूर होया करती रेजा की जी, आपने भी ओढ़ी होंगी, ठीक है। सो वो रेजा और पोतड़ा जो होया करता उसको रिफाइन करके हमने बढ़िया से कपड़े बनाने शुरू कर दिए, मॉडर्नाइज। और 2017 में मैंने ये न्यूयॉर्क फैशन वीक में लॉन्च कराया था। न्यूयॉर्क फैशन वीक में? हाँ जी। कितने देशों में आप जाए हैं जी? मैं लगभग 20 साल में। 20 साल में? देखो भाई, 20 देशों में जाने के बाद, इतना कुछ नाम कमाने के बाद, एक सोच जो मैंने उनकी अच्छी लगी वो एक क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता हूँ मैं। बहन जी, आप इतना बड़ा, आपका जो पीछे भी सिस्टम वो देखा है मैंने, बहुत सारी पुरानी मशीन शेड रखी है। सरकार से क्या कुछ मदद मिली कि नहीं मिली, इस बारे में क्या कहें? देखो, मैंने सरकार से तो कोई मदद अभी ली नहीं है। क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे को बाउंड नहीं होना था। जब आप किसी का पैसा लेते हो, किसी से मदद लेते हो, आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। मुझे मेरे हिसाब से करना था, मैं बंद के कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने मेरे हिसाब से काम किया, अपना पैसा अपना टाइम दोनों चीज़ अपने तरीके से लगाई और न्यू इनोवेशन किया। हालांकि रेजा आज का तो है नहीं, ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसलिए इसको कोई जानता नहीं था। ऋग्वेद में पूरा लिखा हुआ है, गरीबदास की पोथी में, कबीरदास की पोथी। हमें वो मेरी मंदिर में 500 किताब है, मैं पढ़ ली है सारी की सारी, सारे अपने पुराण है वो सारा पढ़ रखा है, ग्रंथ सारा मैंने तो अपने चारों वेद पढ़ रखे हैं। तो अपने ऋग्वेद में इसके बारे में पूरा बता रखा है। तो उड़े थे पढ़ के ने ऋग्वेद में लिख रखा था कि वो जेल में बढ़ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले जेल में खड्डी लगाई थी, ये सुनारिया जेल में काम करना शुरू करा था। खड्डी किसने? इसने खड्डी के हैं। इन्हें खड्डी के हाँ, यो कहता खड्डी रियो चाहता चरगा, तो ये खड्डी है अपनी। तो जो एक कम्युनिटी हुआ करती पहले, बाकायदे जो हम जुलाई नहीं काटते, वे कपड़ा बनाया करते। धागा अपनी माँ ने काटा, माँ काट के धागा उस जुलाई ने दिया करती, जुलाई कपड़ा बना के दिया करता, बदले में हम गेहूं दिया करते। यो एक बार्टर सिस्टम होया करता जो खत्म हो गया। और बीच में रंगरेजा जाया करता, छिपी कोम जिसने कहा करते, वो आपका कपड़ा जो था या ताना जो था वो डाई करके दिया करता। तो ये पूरा एक सर्कल चला करता जो कभी खत्म हो गया था। आप इन्हें दोबारा फिर चलाने लग रहे हो? हाँ, मैं इसने फिर कोशिश करने लग रही हूँ। फिलहाल तो मैं छिपी हूँ और मैं जुलाया हूँ और मैं बनानिया हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी गला कम से कम 1000 आदमी ने ट्रेन करूँ कि जो एक कल्चर खत्म हो गया था ना वो दोबारा था। बिल्कुल। अच्छा बहन जी, सिंपल सी बात है, जो इस टाइप का जो कपड़ा तैयार करो और जो सूट बने हैं, हाँ, सस्ते बने के महंगे बने, किन खातर बना देखो मैंने नु लागे कदे अकील सी आपके पा में चल जाए। इसने ताकू का है की क्या करे जी? ताकू कील ही ना जी। हां, ताकू इसके ऊपर धागा बना रहा है। अच्छा, ये धागा ये जो बन रही है ना इसके इस ताकू पे बना रहा है। अच्छा हाँ, देखो जो चीज हाथ से धागा बना आपका, हाथ से कपड़ा बना, नेचुरल डाई होया, ठीक है, और फिर एक डिजाइनर ने सिमया, तो कॉस्टिंग तो हम सोच नहीं सकते कि बजट में आवेगी, ठीक है। क्योंकि एक ड्रेस का धागा बनाने से लेकर कपड़ा बनाने तक 7 से 10 दिन खर्च हो जाए। जब 500 रुपये भी एक की दाढ़ी मान के चलना तो भी कितना आउट ऑफ कंट्रोल बजट हो जाए। पर हाँ, वेजिस पे काम हो है, अंडर बजट काम हो है, पर एक ड्रेस 5000 से लेके हम 50,000 तक बनाते हैं। मतलब जितना देसी यो सिस्टम है उतना ही अमीरा का सिस्टम है। देखो पुराने जमाने में होया करता कि मोटा खाना और मोटा पहनना, ठीक है ना, मोटा पैर और खेत में चले जाया करते, ठीक है ना। ये वो उल्टा हो रहा है, हम सिंथेटिक पा रहे हैं और मोटा ही अमीरा खातर हो रहा है। तो इसमें पहनने का पहले क्यों पहना करते, 5 डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखे है, ठीक है, करस नहीं आवा। यो देख मैं इसने कति यूं कर लूं, ले तेरी प्रेस की जरूरत ना, क्या है की जरूरत ना, ठीक है, प्रेस का खर्चा बचा है। दूसरा डस्ट नहीं पकड़ता, मैं सुबह से पहन रही हूँ, कोई मैला नहीं है, कुछ नहीं है। सो बहुत कार्बन सस्टेनेबिलिटी है, कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, मतलब इतने क्वालिटी होने के बावजूद कि गर्मी में तो आपने यो गर्म रखा है, ठंडा रखा है, और जाड़े में आपने गर्म रखा है। आपने बताया कि 7 दिन का प्रोसेस है, क्या इसी मशीन पे में 7 दिन लगे? ना, उस पहले तो धागा गिट्टों में भरा जाएगा, गिट्टे फिर वो मशीन देख लो मेरे ख्याल से। हाँ, चलो आजा भाई। तो वो हमारी ताना मशीन हाँ, ताना मशीन पे वो चलेगा। तू फटाफट आ जाएगा बारी। अच्छा, वो ताना मशीन है? हाँ, ताना मशीन है। ताना मशीन के ऊपर वो बीम डलेगा, बीम डलने के बाद उसमें पूरे धागा लिपट जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा लगभग 7 दिन ले है।
अच्छा, ये वो जगह हाँ है। ये देखो, ये तो वो जैसे वहाँ छोटा था ना, जी जी ये जी। यहाँ पे बड़ा है, ये ऐसे ही बड़ा लूम। हाँ वो छोटा सा था, कम्पैक्ट हाँ सा साइज। उसमें 20 इंची कपड़ा बनाया था, यो इसमें लगभग 55 इंची कपड़ा है। लगभग 2.5 गुना। हाँ लगभग 2.5 गुना। लगभग 2.5 और इसमें भी आप थोड़ा अंदर आओगे जी। तो मैं अपना प्रोसेस दिखाऊं। यह है ताना मशीन। आप सारी दुनिया देखो ताने और बाणे पे है, कह दिन देते कई बारी के दिमाग में ताना बाना बुनन लग रहा है। हाँ हाँ। तो वो ताने बाणे से ही है सारी दुनिया। तो ये ताना मशीन है, ये ताने के गट्टे हैं, ये इस साइड, ठीक है ना। ये गट्टे भर के ना आगे स्टैंड पे जाएंगे और फिर यो हमारा ताना बने है। ओके, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस जो है 7 दिन का है। ये ताना बनने के बाद इसने बीम पे गिरा, हाँ तो बीम वो ऊपर धर रखा मैंने, वो देखो। ओके, ठीक है ना। यो बीम बने पीछे फिर एक एक तागा इन माता रथ के हैं, रथ माता पास करे आ रहे हैं। ये देखो, ये माता जी, ये एक एक धागा ना, ये देखो। हाँ ये रहा, यो एक एक धागा इन रथा माता पास करा रखा है। यो लगेंगे इसमें 2-3 दिन, यो पास होगा, फिर यो आगे चलेगा। जब जाके कितना फिर बाणे का नंबर आवे है 7वें दिन के हम बाणा क्रॉस करा और कपड़ा बनना शुरू हो गया। पहले ताना और उस मशीन पे बना ना ना ना, और इस पे जब यहाँ ये ताना तो बनाने के बाद ये धागे क्रॉस कर दिए यहाँ से, फिर ये देखो आगे आप देखते होगे ये कर दिए, ये 2 जगह हमारे क्रॉस हो आ रहे हैं। ये 4 रथ है ना, जी जी, ठीक है ना। ये नीचे पैडल है, पैडल आते चलेंगे, पैर से चलाएंगे। हाँ पैर से चलेगी और ऊपर हाथ से चलेगी और फिर ये आपका कपड़ा बन गया। ये जो मैंने पहन रखा है यही वाला कपड़ा बना हुआ है। अच्छा जी, जो ये कपड़ा आपने पहन रखा है यो यही है। हाँ यही वाला कपड़ा है। तो यहाँ तक, वहां से यहाँ तक आने में 7 दिन कम से कम। और वैसे फिर 7 दिन के बाद जब कपड़ा बना, मोटा कपड़ा बनाया तो 1 दिन में 10 मीटर बन गया, पतला बनाया तो 1 दिन में 3 मीटर बन गया। जिस तरह साड़ी की बात करा हम, तो साड़ी लगभग 7 से 8 दिन में उतरेगी, क्योंकि साड़ी सब तक पतली हो, सब तक पतली हो। हाँ। जितना बारीक काम है उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा टाइम लेगा। अब दरी दुरी तो मेरे ख्याल से दरी तो 1 के दिन में उतार दे। ये जो गांव में बुढ़िया हैं जी, ये 1 दिन में 2 दिन में दरी उतार दें। अच्छा, जो हमारे गांव की महिलाएं बुजुर्ग हैं, उनके काम में आपने कितना क्यों लगा भाई वो काम ज्यादा बेनिफिशियल है? देखो पहली बात तो वो काम वो कभी से अपने करती आ रही हैं, सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बस मुझे ये बताना पड़ता है कि मुझे यहाँ ऐसे डिजाइन डालना है, और तकरीबन डिजाइन भी उन्हें मेरे से अच्छे आते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड है, उन्हें कुछ करने की जरूरत बड़ी बात है एक्सेप्ट करना कि भाई मेरे से बढ़िया उन्होंने डिजाइन आवा है। हालांकि इंडिया के 15 टॉप 15 जी। भाई देखो, जो चीज मैंने उनसे सीखी है तो मुझे उसमें शर्म नहीं है। खड्डी का काम भी मुझे नहीं आता था, मैंने बाकायदा जाके जहाँ ये काम होता था बनारस से सीख के आई हूँ, फिर यूपी में एक जगह होता था, उन लोगों के साथ रही हूँ। मेरे को 6 पैडल तक खड्डी खुद चलानी आती है, पर मैंने सीखा, पहले मुझे नहीं आता था। आज वही बुढ़िया मेरे से अच्छे स्किल्ड है, मतलब मैं जो काम 7 दिन में करूंगी वो 2 दिन में कर देंगी, वो इतनी स्किल्ड है, डिजाइन मेरे से अच्छे डालती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में 2 राय नहीं। ये इस जगह को कैसे यूज करेंगे जी? ये जगह अब हम यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाने वाले हैं। वो हम रेजिडेंसी स्कूल यहाँ ओपन करने जा रहे हैं, जहाँ आप आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ भी सीख सकते हैं। जितने भी लॉस्ट क्राफ्ट हैं, चाहे कपड़ा बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, जो भी क्राफ्ट हमारे खत्म हो गए, ये हम आउट ऑफ इंडिया भी कई सारी यूनिवर्सिटी से टाई अप करेंगे, तो वो यहाँ रहने आएंगे। इंडिया से भी लोग रहने आएंगे, तो यहाँ डोरमेट्री सिस्टम, और ये हम लॉन बना रहे हैं आर्टिफिशियल घास लगा के। तो यहाँ पे योगा या मेंटल हेल्थ के लिए किसी को रहना, तो उस तरीके से डिजाइन करें। इनोवेटिव दीवारों पर भी आपने कुछ? हाँ जी बिल्कुल, दीवारों पे हम सांझी बनाएंगे। जो सांझी, या आपने देखा होगा दशहरा आता है या दिवाली आता है या देव उठनी गैस आती है, तो पहले नान आया करती सबके घरों में, वो आलता से डिजाइन बनाती थी, शायद आपके घर में भी बने होंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। हमें दीवारों से इतना प्यार है ना कि अपना कल्चर भूल गए। कैलेंडर ले आए हैं, कैलेंडर ने चेप दे हैं, ठीक है, वो कैलेंडर के माथे पर टेगा फाड़ में, फिर वो पाया पड़ा पड़े अंडे, ठीक है कि नहीं? सही बात है। तो और उसके बाद हम युगा हमारा कल्चर खत्म हो गया, 6 गुना तो खत्म है, हमें खत्म करनी है। जो चीज होनी दीवार पे थी, जो होनी थारी दहलीज पे, जो होनी थारी भीत पे, वो कैलेंडर क्यों कर देगा? तो मैं उस कल्चर को बचाते हुए, जो अभी कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें ये सब बनाना आता है, उनसे पूरी दीवारों पे वो डिजाइन करवाएंगे। क्या बात है। चलो जी, तो भाई यहाँ पे बहुत कुछ इनोवेटिव है, होने लग रहा है। और ये तो अभी तक मेरा सबसे छोटा चैनल है जो अभी इंटरव्यू मिला, मेरा सौभाग्य है। तो बहन जी, आप, मैंने यहाँ पे कुछ पेंटिंग सी दिखी थी, आपने कुछ कपड़े पे चित्रकारी कर रखी है? ये तो हम पेंटिंग वीव करके मूर्ति बनाने की कोशिश
कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट सा कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट है ये ना, ऐसे ही बुनाई करके। ओके। तो कुछ बुनाई होके हो जाता है तो। ओके। और मैं आपको ये मेरी दादस कहेंगे, मतलब मेरी सास की सास है ना जी। तो ये उनका संदूक था, कबाड़े में पड़ा था, मैंने काट के ना पोत पात का अपनी टेबल बना दी। क्या बात है। ठीक है ना, तो हमने नहीं फेंका कुछ भी, सब कुछ पुराना जो था। ये देखो, ये उन बुजुर्गों ने दरी बना रखी है जो हम रक्स का काम करें। ये तो हम 25,000 का लिया के स्टाइल मारो बांटते हैं, फिर देश की जीडीपी ना रो है। जो गांव के आदमी उन काम दो ना, सबके बढ़िया होगा। तो ये उन बढ़िया ने बना रखी है, रिश्ते बढ़िया के बनेगा। गजब। तो बहन जी एक लास्ट प्रश्न मेरी तरफ से ये है, तो एक बारी हम दिखा देते हैं यहाँ पे, पीछे देखिए भाई गमला है, यू चला कैसे, एक बार चला। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। जी। ये तो जैसे छोटे वाला है जी। ठीक है ना, ये मैं जिस साइड हमारा ये शटल होता है ना जी। उसी साइड का ये पंजा दबा दिया। पंजा दबा के ये देखोगे ना, अब ये देखो धागे खुल गए जी। आधे तले हो गए आधे ऊपर हो गए। और इसमें हाथ से न्यू क्रॉस कर दिया, फिर ये छोड़ दिया। उसके बाद फिर इस दूसरे पैर पे इसमें छोड़ दिया, फिर दूसरे पैर पे दबा दिया, फिर या ऐसे कलाड़ी तो दोबारा चलेगी इस तरीके का। ये पूरा हाथ और पैर दोनों चीज़ों का मिश्रण है और आपका मेडिटेशन हो है इस तरह से। अगर आपका ध्यान इसमें नहीं है तो आपका धागा टूट जाएगा और पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। तो मैं आपने और एक चीज़ देखा हूँ जी। ये मेरे हाथ का बनाया और कपड़ा है। ये हमने सोफे की सोफा बनाया है अपना, ये भी कसना कसना रह गया, उनने पुताई तो हो रखी है, ये सीट बनाई है। तो ये हाथ तो पूरा वीव करा है, उसके बाद ये खुद हमने सीमा ये इस तरीके से ये पूरा रेजे लगा रखे हैं और या रेजे के धागे में ऊन क्रॉस कर रखी है। अच्छा, ये इसको यूज भी करो या वैसे ही रखा है? ना नहीं, इसी से यूज होते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्किंग ना हो। हालांकि ये तो मैंने नई बनाई है, ये बाजार में नहीं मिलती है, मेरा खुद का इनोवेशन है कि मैंने छोटे साइज में बनाई है क्योंकि मेरे को छोटा चाहिए था। बाकी आपने जो अंदर खड्डी देखी वो लगभग 60 65 साल पुरानी है, जो जहाँ काम होता था और जिन लोगों ने काम बंद कर दिया वो वहाँ से मैंने परचेज की हुई तो, और उसके बाद उनको वर्किंग किया है। मतलब अच्छा, आपने जो 50-60 महिलाओं को काम दिया है उनके पीछे पासे कीमत दे? हाँ बिल्कुल देते हैं। जैसे वो रग्स बना देती हैं 2.5 फुट चौड़ा 5 फुट लंबा, ठीक है, दरी के वे लिया 600-700 रुपये और उसके बनाने के ले हैं वे 300 रुपये 400 रुपये, वो साइज के ऊपर है, ठीक है। और बड़ा कोई साइज बना हो तो 1500 रुपये। तो जिस हिसाब से उनका टाइम लगे उस हिसाब से उन्हें पैसे दिया। मतलब शोषण ना ना, ये खा जा बुढ़िया हमने ये शोषण में ना हुआ, ये कर सके हैं दमन नीति बिल्कुल नहीं ना। लेबर से कोई काम है कि छोटे बच्चों से मैं काम कराती हूँ ना कुछ और। खाली मेरा मतलब ये है कि आप खाली बैठ के सारा दिन ना राम के नाम लेने ना अपने सिर्फ बकवासबाजी करनी है, बहु वगैरह जूत बजाना, उससे बढ़िया है कि अपने 2 काम जो आवे है तुमने वो एक काम बैठ के कर लो। फिर बहु वगैरह तो आपके लिए सही बन दी होगी। बेरा ना नहीं हो मैंने मैं चुगली का टाइम आपने दिया नहीं होता। आप एक बात बताओ ना, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग होगा और गोज में आने नहीं होंगे जब जूत बाजेंगे। जब आप खुद फ्रस्ट्रेट, हाँ, जब आप खुद कमाना, आप चाहे अपने दौरे महीने में 1000 रुपए कमाते हो, ठीक है, पर उसने न्यू घमंड है हमन ना कमाए हैं मेरे हैं, ठीक है, अपने भी सही मरोड़ है। हाँ, वो अपनी मरोड़ है और वो मरोड़ 60 साल की उम्र में आ जाए तो क्या बात है, ठीक है ना। तो मतलब आज भी तड़के 2 हो रही थी, अब भाई हमने भी काम करने हैं। मतलब मैं सोचा रू 9 बजे उठूंगी, मजाल के मैंने 7 बजे पछे गांव सोलन दे लुगाई 2 करके रोज आए जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़े रू माँ का मैंने कदे तो सोन दिया करो। पर हाँ बढ़िया है कि रोज 2 करके भी 30 औरत है, 30 तो 100 भी काम करेंगी। कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट चलता है? देखो अभी तो मैं आपको बताऊं, केरला गवर्नमेंट का करके आई हूँ मैं। केरला में भी मेरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था स्किल डेवलपमेंट का ही। तो वहाँ लगभग 400 फीमेल हैं जो सोसाइटी में काम कर रही हैं और इसी तरीके से ना सेम कॉन्सेप्ट मैं सोच रही हूँ। मैं तो ये चाह रही हूँ कि मैं अभी मैंने मेरा ट्रस्ट बनाया है लोक कला ग्राम, उसी के तहत मैं ये चाह रही हूँ कि पूरा गाँव कल को लोक कला ग्राम से जाना जाए कि यहाँ हर तरीके के जो भी क्राफ्ट हैं जो खत्म हो गए हैं वो यहाँ होने चाहिए, यहाँ सीखने आए लोग। तो कॉन्सेप्ट तो इतना बड़ा लेके चल रही हूँ। अब 50 साल लगेंगे या 100 लगेंगे जो भी है, ठीक है, मैं नहीं, मेरी आगे की पीढ़ी करेगी। पर हाँ, ये दिमाग में एक है, एक ह्यूज विजन है मेरा कि बिल्कुल क्लियर विजन है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन आपका अभी इस काम से गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना आप टच करके देख लेंगे गवर्नमेंट को। पहले अपने आप को हमने प्रूव कर दिया कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट अगर करना चाहेगी तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, हम और अच्छे लेवल पे करेंगे। लेकिन नौकरी वाला काम नहीं करांगे। देखो
नौकर की ढाल करना होता तो इतना दिमाग है कि मैं यूपीएससी पढ़ लेती, मैंने वो भी नहीं, क्योंकि मैं बंद के काम नहीं कर सकती। क्रिएटिव आदमी ना, पहली बात तो आप ही 9 बजे पाछा आओगे ना, आड़ा सारे काम करते पाओगे, लेबर के डाला घर में 4-5 जने हैं, 2 चूल्हे में अपना पिज्जा बना दिया। हाँ बिल्कुल, या क्रिएटिविटी थी वो। हाँ तो जो वो मेरी बहन है, जीजा है, छोरा मेरा, छोरी, हम सारे 5-6 जने ना, इनके सारे लेबर के जाने के बाद हम अपने आप देखा यार हमने क्या करना है। मतलब मेरा घर आप ऊपर तक देखोगे ना, एक एक चीज क्रिएटिविटी में दिखाई दे जाएगी कहाँ के है। मतलब पुराने लाकड़ा सब फेंक दे कड़िया ने, हमने पूरा घर उन लाकड़ा से डिजाइन कर रखा है, पूरा घर, ठीक है, जो थोड़ा खराब हो जाए उन वे भी यूटिलाइज कर रखे हैं। तो वो क्रिएटिविटी है। इफ नौकरी हो आपकी 9 से 5 दिमाग ना चलता होता है, 5 बजे 5 से चलता होता है, जो शराब पी का चल रहे हैं, तो जा करके वो बाउंड सिचुएशन में काम को ना होता। आप इतने देशों में घुमाए, साउथ में भी जाए, हर जगह जाए, कभी दिमाग में इन्फीरियरिटी नहीं आई यार दोबारा फिर गांव में आना पड़ गया, शहर में? देखो मैं बताऊं, इटली में अगर आप पूरा प्रोफाइल पढ़ोगे ना, जो गरीब लोग हैं ना वे शहर में रहे हैं, ठीक है। और मैं मानती हूँ इंडिया में भी गरीबी लोग शहर में रहते हैं, शुद्ध वायु नहीं, बाजार तो ला कर खाना, ला कर फ्रिज में धर का बासी 3 दिन का करके खाना। अमीर क्या में वे पैसा इकट्ठा होना अमीरी नहीं होती। अमीरी आपका लाइफस्टाइल होता है कि आप कैसे नेचर को एंजॉय करते हुए जी रहे हो। मैंने सारी साग सब्जी वो रखी है, जो तोड़ूंगी अपनी बनाऊंगी और खाऊंगी, मेरी फ्रिज में कुछ भी बासी नहीं पावे, ठीक। ताज़ा भैंस का दूध आवा, गां का दूध आवा, माँ नूनी की अपने घर में काटूँ, मैं जी हूँ, ठीक है। अपने पैसे ना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करूँ। तो गांव, हाँ मैं मेट्रोज में रही, मैं देहरादून से पास आउट हूँ, दिल्ली से पास आउट हूँ, मेरा पूरा मैं प्ले वे से बोर्डिंग में रही हूँ। देहरादून स्कूल में, मैं मसूरी स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद देहरादून पढ़ी, फिर दिल्ली पढ़ी, ठीक है। मेट्रोज में शो ऑफ है, ठीक है, मुंह चीकना है, पेट में कुछ ना उनके, ठीक है नहीं। मेट्रोज लाइफ खाली लाइफ है, ठीक, वो मैं जी नहीं सकती। मेरे को, मैं अपने पूरे घर में मैंने जो मेरे को एक मेट्रोज की सुविधाएं चाहिए, मेरे को अच्छा टॉयलेट चाहिए, अच्छा बेडरूम चाहिए है, ठीक है, घर में सारी बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, कपड़े धोने की मशीन चाहिए। मैंने वो अपने चीज़ों पैसों को यूटिलाइज करके बेसिक फैसिलिटी ले ली। इतना बड़ा घर शहर में ढूंढने जाऊंगी, मेरे ख्याल से इतने कमाते को ना जितने का घर आ जाएगा, ठीक। एक के छत के ऊपर दूसरा बैठा है, थोड़ा सा 10 बजे पाछा रोड़ा कर दिया तो पेट में दर्द हो जाएगा। पड़ोसियाँ गए, आज हमारे बालका के पेपर आ रहे, इतने होशियार होंगे तो वो ना पढ़ लेंगे, एक दिन में बैरिस्टर बनेंगे, ठीक। यार आप 10 बजे रोड़ा कर लो, कुछ कर लो। कोई गांव में आप लाइट, हमने आज तक ताला नहीं लगाया है, मेरे घर में तो कुछ नहीं उठता। 10 आदमी नहीं बता देंगे कौन आया था, कौन फेंट कर गया, कौन नहीं गया। हम आड़े 3 जने रहा, बेटा भी मेरा बोर्डिंग में ही बाहर है हाड़े, तो हम 2 जने हैं, मतलब तीसरा भी कौन है। तो गांव के अपने ही फायदे हैं, नुकसान सिर्फ आपकी सोच का है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं रहने से कुछ नुकसान हो सकता है, खास करके जहाँ आपको शुद्ध हवा मिल रही हो, शुद्ध खाना मिल रहा हो, आपको अपने हिसाब से जीने की आज़ादी मिल रही हो। तो पता नहीं किन का ये फंडा है कि भाई शहर में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, गांव में रहना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए और मोटा पहनना चाहिए, तो क्योंकि आपको जीना है, जिंदगी ढूंढनी नहीं है, जीनी है। तो जीने के लिए तो आपको प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका, धन्यवाद और राम राम। राम राम जी। तो भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, इतने एक्सपेक्टेशन तो मैंने भी नहीं थी कि इतनी हरियाणवी आंधी होगी और इतना मज़ा एक यहाँ पे आया। और आपने पूरी वीडियो देखी ली यार, अब क्या बताऊँ मैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छी सेंस में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।